सुबह का समय है। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट हो रही है। रानू और टुन्नू अपने बच्चों के साथ पुराने घोंसले में बैठे हुए हैं। टुन्नू, यह घोंसला अब कमजोर हो गया है। बारिश भी आने वाली है। हमें जल्दी एक नया और मजबूत घोंसला बनाना होगा। हाँ रानू, तुम ठीक कह रही हो। हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब उन्हें ज्यादा जगह की जरूरत होगी। मैं अभी जंगल जाकर मजबूत पेड़ ढूंढता हूँ। टुन्नू उड़कर जंगल के भीतर चला जाता है। कुछ देर बाद वह वापस आता है। रानू, मैंने एक सुंदर और मजबूत पेड़ देखा है। उसकी डालियाँ भी बहुत घनी और बड़ी हैं। वहाँ पर हम एक अच्छा और सुरक्षित घोंसला बना सकते हैं। यह तो बहुत अच्छी खबर है। चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं। रानू और टुन्नू अपने बच्चों को लेकर नए पेड़ की ओर उड़ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे मेहनत से तिनके और पत्तों को इकट्ठा करने लगते हैं। दूसरी ओर पास के एक सूखे पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी बैठे होते हैं। वे बहुत लालची होते हैं और हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखते हैं। देखो, रानू और टुन्नू ने कितना सुंदर और मजबूत घर बनाया है। बारिश में हम तो भीग जाएंगे, लेकिन उनका घर तो सुरक्षित रहेगा। तो क्या हुआ, हम उनका घोंसला छीन लेंगे। हाँ, सही कहा। जब वे खाना लेने जाएंगे तब हम उनके घर पर कब्जा कर लेंगे। दोनों मिलकर चालाकी से एक योजना बनाते हैं। दोपहर हो जाती है। रानू और टुन्नू के बच्चे अभी भी भूख से परेशान थे। माँ, मुझे भूख लगी है। बेटा, बस थोड़ा इंतजार करो, हम अभी खाना लेकर आते हैं। रानू और टुन्नू खाना लेकर उड़ जाते हैं। उनके जाते ही कालू कौवा और उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाते हैं। ओ छोटे बच्चों, अब यह घर हमारा है। लेकिन यह तो हमारी माँ और पिताजी का घर है। अब यह घर हमारा है। अगर बचना चाहते हो तो भाग जाओ। रानू और टुन्नू चिड़ा जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि कालू उनके घोंसले में बैठा है और बाहर बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। कालू, तुम हमारे घोंसले में क्या कर रहे हो? अब तो यह घर हमारा है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। यह गलत है। हमने इसे मेहनत से बनाया है। रानू कुछ देर सोचती है और फिर चालाकी से बोलती है, अच्छा, अगर यह तुम्हारा घर है तो क्या तुम इसे बनाने में हमारा साथ दोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि हम इसे बड़ा और मजबूत बनाएंगे। अगर तुम सच में यहाँ रहना चाहते हो तो हमें तिनके और पत्ते ला कर दो। कालू और उसकी पत्नी सोचते हैं कि यह तो बहुत आसान काम है और वे तुरंत तिनके और पत्ते लाने के लिए उड़ जाते हैं। जैसे ही कालू और उसकी पत्नी तिनके और पत्ते लाने जाती हैं, रानू और टुन्नू तुरंत अपने बच्चों को घोंसले में वापस बुलाते हैं और घोंसले के चारों ओर कांटे लगा देते हैं ताकि कोई अंदर न आ सके। कुछ देर बाद कालू और उसकी पत्नी तिनके लेकर वापस आते हैं। हम तिनके और पत्ते ले आए, लेकिन यह घर तो हमारा है। अगर तुम अपना घर चाहते हो तो खुद बना लो। अब यह घर हमारा है। अगर बचना चाहते हो तो भाग जाओ। नहीं, यह मेहनत का हक है। अगर तुमने पहले ही अपना घर बना लिया होता तो तुम्हें यह सब नहीं करना पड़ता। और जो दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है। कालू और उसकी पत्नी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। रानू और टुन्नू अपने बच्चों के साथ अब सुरक्षित थी। वे अपने नए और मजबूत घोंसले में खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखो बच्चों, मेहनत करने वालों को ही असली सुख मिलता है और जो दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है। बच्चे मुस्कुराते हैं और सीख जाते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है।